और अगर कहीं वो न दबा सका तो मन में हमेशा आग लगी, शोक में जलता रहे। क्रोध अगर सफल होता है तो हर्ष होता है, और क्रोध विफल हुआ तो शोक पैदा करता है। तो क्रोध के दो पुत्र यहां बताए गए, हर्ष और शोक। पहले तो क्रोध ने तपस्या की हमारे। अच्छा, इसका निवास कहां है? बोले आवेशपुरी में रहता है। कहां रहता है? तो क्रोध का आवेश ही तो आता है। नहीं, इसलिए गीता में भगवान ने कहा क्या? क्रोध को रोको, क्रोध के वेग को जो रोक ले, आवेश है, उसको रोकना चाहिए। तो आवेशपुरी में आराम से रहता है। इसने शुक्राचार्य जी की चरणों में जाकर निवेदन किया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, पर ऐसा कोई उपाय बताइए कि एक बार में दुनिया का राजा। दैत्यों में राजा बनने की बड़ी भूख होती है। जितने देहात्मवादी दुनिया में हुए वो हमेशा धन पाने के लिए दौड़ते हैं। अर्थ और काम का जोड़ा है, ये समझ लीजिए। जैसे दाल चावल खाया जाता है, सब्जी रोटी खाई जाती है, अकेले चावल खाओ तो स्वाद नहीं है, केवल दाल पियो तो भी स्वाद है, दोनों मिला के खाओ अच्छे नहीं। सूखी रोटी खाएं पेट नहीं भरता, या केवल सब्जी खाएं तो भी मन नहीं मानता। जोड़े से ये संसार चल रहा है। ये सारे संसार का जो व्यवहार है वो जोड़े से चलता है। इसी तरह से अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष, अर्थ और काम, धर्म और, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, बिना अर्थ के काम की पूर्ति नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, वासना की पूर्ति नहीं होगी। गरीब आदमी बेचारे पेट की ज्वाला हो जाने के लिए रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, उनके अंदर उतनी वासना नहीं जागती। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो हमेशा वासना के दास बने रहते। तो जितने दैत्य हैं तब करते हैं, ये दो ही वर मानते हैं, हम किसी से पराजित ना हो और हमको अमर बनो। घृणी सूर्य आदित्योमो, ये वेद मंत्र है, सूर्य भगवान का मंत्र है। इसका जप करने से बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं अधिकारांश। दूसरे मंत्र भी हैं सूर्य भगवान के, आगे चर्चा करेंगे सूर्य भगवान। तो गुरुदेव ने उनको मंत्र दे दिया। फिर उसने ऊपर हाथ उठा के सूर्य भगवान का दर्शन करके पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर कठिन तप किया। और तप करने के बाद फिर इसने भगवान विष्णु से युद्ध किया। पहले इंद्र से, फिर भगवान विष्णु से पराजित कर दिया, वैकुंठ खाली करा लिया। और क्रोध क्या नहीं कर सकता, कहते हैं फिर कैलाश खाली कराया भगवान शंकर से। और तो और जिन सूर्य भगवान से वर प्राप्त किया था उनको भी पराजित कर दिया, सूर्य लोग भी खाली कर। दैत्य स्वार्थी होते हैं, वो किसी को अपना नहीं मानते, वो केवल अधिकार को, पैसे को ही अपना मानते। देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े नम्र बन के आते हैं और फिर पास में रह करके बड़े गलत गलत काम करते हैं। व्यक्ति का क्रोध या व्यक्ति का लोभ क्या नहीं कर सकता। जब भगवान
सूर्य को भी इसने बंदी बना लिया, देवता छुप गए जहां तहां, तो फिर देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की। क्या किया है? कहते हैं क्रोधासुर के 5 साथी हैं, कामासुर के भी 5 साथी हैं, और 5 विषय ही इनके 5 साथी कहलाते। रावण, कुंभकर्ण, बलि, वृषपर्वा, माल्यवान, ये इनके सेनापति। सब ने मिलकर फिर विचार किया अब क्या किया जाए। अंत में फिर इनको सलाह दी गई कि आप गणपति की उपासना, संकट हरण मंगल करण। गणेश भगवान संकट का हरण करते हैं और जीवन को मंगलमय बना दिया। इसलिए संकट हरण के लिए, मंगल करण के लिए आपको गणपति का स्मरण तो करना ही चाहिए। गणेश भगवान प्रकट हुए और गणेश भगवान लंबोदर के रूप में प्रकट हुए। लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायका है ना, लंबोदर के रूप में। और फिर युद्ध हुआ है भयानक। शुक्राचार्य जी ने सलाह दी कि तुम जीत नहीं सकोगे गणेश को, तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जीत सकते हो, लेकिन गणेश पर तुम विजय नहीं पा सकते। गणेश सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वाध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष हैं, वो विघ्नों का निवारण भी करते हैं, सुख शांति का दान भी करते हैं। तो उससे लड़ो। तो फिर वो लंबोदर नाम कैसे पड़ा? पेट जिनका लंबा। तो गणपति जी ने स्वयं कहा कि मेरा पेट इसलिए लंबा है क्योंकि ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड मेरे पेट में रहते हैं। बोलो गणपति भगवान की। नहीं समझना, अनेक ब्रह्मांड मेरे अंदर निवास करते हैं, इसलिए मैं लंबोदर हूं। लंबोदर, मुझे लंबोदर पेट बड़ा, लंबोदर। अंत में उसने फिर शरणागति आके गणपति के चरणों में गए। गणेश का दर्शन करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। और जैसे शरण में आए तो भगवान गणपति ने कहा हमारे पास निवास। पाताल में भेज दिया। क्रोधासुर को गणपति जी ने पाताल में। अब छठवां है विकट रूप भगवान। विकट, विकट भयानक को कहते हैं। गणपति देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कहीं कहीं भयानक भी हो जाते हैं। छठा अवतार विकट रूप से हुआ है भगवान गणपति का। जब भगवान विष्णु वृंदा के यहां गए थे, वृंदा महान पतिव्रता सती नारी थी, क्योंकि उसका पति जलंधर तब तक मर ही नहीं सकता था जब तक उसका धर्म नष्ट न हो। यहां जलंधर हजारों पतिव्रताओं का धर्म नष्ट कर रहा था। जो जहां हजारों लाखों को बचाना हो, वहां अगर एक को मारना भी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। एक का धर्म बचाना, लाखों का धर्म बचाने के लिए एक का धर्म भ्रष्ट भी हो जाए तो ज्यादा हानि नहीं होती, शास्त्र कहते हैं। फिर भगवान से किसी का धर्म नष्ट होता नहीं। अरे भाई, गंगा नहाने से भी पाप लगता है क्या? अगर वृंदा को पाप लगा होता विष्णु के संपर्क से, तो आज वो तुलसी बन के घर घर पूछती रहती क्या? भगवान के सिर पर चढ़ती क्या? हम कहते हैं इतिहास में भजन करने वाली अनेक नारियां हुई हैं,
नहीं, मीरा भी हुई है और शबरी भी हुई, अनेक अनेक नाम हैं। और वो तर गई। लेकिन जो श्रेय वृंदा को प्राप्त हुआ, जो यश वृंदा को प्राप्त हुआ, वो इतिहास में किसी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। वृंदा भजन नहीं करती, कम करती है, वो अपने धर्म का ज्यादा ध्यान रखती। क्या? भजन करना सौखा सरल, लेकिन धर्म का पालन करना औखा कठिन। क्या? भजन सरल, धर्म का पालन कठिन। तो सरल काम करने वाले को ज्यादा श्रेय मिलेगा कि कठिन करने वाले को ज्यादा श्रेय मिलेगा? अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि सूर्य का तेज, अग्नि की दाहकता पतिव्रता के पातिव्रत्य के तेज के 16वीं कला के बराबर है। इतना पतिव्रता का तेज होता है कि सूर्य की संपूर्ण जो दाहिका प्रकाशिका शक्ति है 16वीं कला के बराबर। बड़े बड़े यज्ञ, दान, धर्म, पूजा पाठ पतिव्रता के तेज के सामने फीके हैं, सामान्य हैं, अधूरे हैं। अनेक नारियां भजन करके तर गईं। क्या? गणिका भी तोते को पढ़ाते राम नाम लेके तर गई। जहां तक तरने वाली बात है वो तो भजन से ठीक है, लेकिन समाज में सम्मान मिलने वाली बात है। अजामिल मुक्त तो हो गए, लेकिन आज भी पापी अजामिल ही कहलाता है। क्या भाई? आज भी जब अजामिल की कथा सुनाई जाती है तो पुण्यात्मा अजामिल के पापी अजामिल का है। तर गया पर पापी शब्द नहीं हटा सका। और जिसने धर्म का पालन किया वो सामान्य भजन करके भी तर गया। ये विशेष बात। वृंदा ने अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना। भगवान विष्णु धोखे से जलंधर बन के आए, पति के रूप में आए और उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। और जब उसे पता लगा तो उसने कहा, तुम कौन हो मेरे पति के रूप में आने वाले? बोलो नहीं तो श्राप दे के भस्म कर दूं। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं विष्णु हूं, जगत का पालन करने वाला। लोग मेरा ही भजन करते हैं, मुझे पाने के लिए तप करते हैं। वृंदा तुम्हें अनायास मिल गया। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े कठोर वज्र हृदय हो। तुमने धर्म की स्थापना की और धोखे से मेरा धर्म नष्ट कर दिया। अरे वृंदा, विष्णु से किसी का धर्म नष्ट नहीं होता। तो तेरे पति को ऐसा वर प्राप्त था कि मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं, तुम पत्थर हो जाओ। वृंदा ने भगवान विष्णु को अभिशाप दिया कि तुम शालिग्राम बनो, और अब मैं अपने शरीर को रखूंगी नहीं, क्योंकि अपवित्र हो गया। अपने पति के साथ ही जल गया। कहते शंखचूड़ के रूप में जब उसका पति मर, उसी की हड्डियों से शंख बना। शंखचूड़। और जहां वृंदा को जलाया गया वहां भगवान विष्णु चिता में लौटते रहे। कहीं जाने को तैयार नहीं, उठने को तैयार नहीं। ये वो महान पतिव्रता नारी है जिसने विष्णु को भी श्राप दिया। इसकी भस्मी गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है, चंदन से भी ज्यादा पवित्र है। अपने शरीर में लेपते रहे भगवान विष्णु। क्या?
अंत में तुलसी के पौधे के रूप में वृंदा आई। वृंदा और तुलसी पर्यायवाची नाम है ना, जैसे पानी और जल, चाहे तुलसी कह दो चाहे वृंदावन, इसीलिए कहते हैं जहां तुलसी का वन हो उसका नाम है वृंदावन, तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि जब तक तुलसी का पौधा मुझ पर नहीं चढ़ेगा मेरे सिर में दर्द होता है। हर पूजा में तुलसी का प्रयोग। वहां कामासुर की उत्पत्ति हो गई, ऐसा लिखा। कामासुर की उत्पत्ति हुई और उसने तप किया। महिषासुर की बेटी का नाम था तृष्णा। तृष्णा के साथ उसका विवाह। काम का विवाह किसके साथ हुआ? तृष्णा। भोगों की जो तृष्णा है, थोड़ा और, थोड़े समय और, ये तृष्णा ही व्यक्ति को खा जाती है। वृंदावन कामासुर की का विवाह महिषासुर की पुत्री तृष्णा के साथ। महिषासुर माने अज्ञान, अज्ञान में तृष्णा बढ़ती है और यही भजन से विमुख कर देती। ध्यान दें, इसके भी दो पुत्र हुए, एक का नाम है शोषण और दूसरे का नाम है दुष्पूर। अब देखो ये कितने अच्छे प्रसंग हैं। कामासुर की पत्नी का नाम क्या है? तृष्णा, और पुत्रों का नाम शोषण और दुष्पूर। काम जो है वो शोषण करता है, व्यक्ति के जीवन के सार को खत्म कर देता है, तो शोषण हो गया ना, नहीं। और दुष्पूर माने इसको पूरा किया ही नहीं जा सकता, तृप्ति इसमें होते ही नहीं, इसलिए दुष्पूर इसका नाम। शोषण और दुष्पूर। काम से सेत बनती नहीं, नष्ट होती। काम से मन बनता नहीं, बिगड़ता है। काम शोषक है। जैसे स्याही को सोख जाता है, इसी तरह ये काम व्यक्ति के सार तत्व को खत्म कर, इसका नाम शोषण हो। और दुष्पूर इसलिए क्या कहा कि इसमें पूरा होते नहीं, तृप्ति इसमें है ही नहीं, ये दुष्पूर। कामासुर अपनी पत्नी के साथ रति नाम के नगर में रहता है। काम रति में रहेगा, वही रहेगा। सब देवताओं पर विजय पाता है, बिल्कुल ठीक है। काम ने सारे देवताओं को बस में कर रखा है। काम सबके सिर पर सवार है। को जग काम न चाव न जे। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ काम ने जिसको नचाया न? स्त्री पुरुष के सामने नाच रही है और पुरुष स्त्री के सामने नाच, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता, वो उसकी सेवा में लगी रहती है, वो उसके भरण पोषण में दुकानों पर दौड़ दौड़ के काम। दोनों नाच रहे हैं ना भाई। पत्नी घर में नाच रही है और पति बाजार में नाच रहा है। यहाँ जाओ, वहां जाओ, यहाँ दौड़, वहां नाचने को। नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट के न। शास्त्र में कहा। तो तृष्णा के साथ काम का विवाह और दो पुत्र शोषण और दुष्पूर। इस शरीर का जो सार तत्व है उसका शोषण कर जाए और कभी पूरा ही ना हो। ये कभी पूरा ही नहीं होता, तृप्त होते ही। आग में जितना घी डालोगे आग उतना ही प्रबल होगी, जितने ज्यादा भोग भोगोगे भोगने की इच्छा उतनी प्रबल होगी। ये खत्म। न जातु कामा काम्यानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृत्य वर्त में हो हुए एवा भी वर्तते। इस पर विजय पाना हो तो इसका सेवन छोड़। जैसे जलती आग को बुझाना हो
क्या उपाय है? बोले उसमें लकड़ी डालना बंद करो, घी डालना बंद करो, वो अपने आप बुझ जाएगी। ये भट्ठे वालों को पता है, उनके भट्ठे लगते हैं बड़े बड़े, उसमें आग जल रही है, अब उसको बुझाना है तो पानी से थोड़ा बुझाते हैं। भट्ठे में जो छिद्र हैं उनको बंद करो। क्यों भाई? ऐसे ही होता है, और कोई तरीका? जितने छिद्र हैं उसमें उनको हवा का जाना रोकेगा, आग बुझ जाएगी। हवा का जाना रुका और आग बुझ गई। हवा से आग बढ़ती है। इसी तरह तुम विषयों का जितना ज्यादा सेवन करोगे तुम्हारी तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसका सेवन छोड़ दो कुछ समय के लिए, मन हटा दो, धीरे धीरे शांत। ये शांत होता ही तब है जब एक बार संकल्प लेके छोड़ दो। क्या तो इसने महाराज सब पर सारे देवता जीत। मुदगल ऋषि आए, देवताओं ने पूछा उनसे, आप बड़े सिद्ध संत महात्मा हैं, कृपा कर बताइए दैत्य को कैसे? कामासो, त्रैलोक्य को उसने अपने शासन में। तो मुदगल ऋषि ने कहा गणेशोपासना। गणेश भगवान सबको अपने अधिकार में रखते हैं, इनके अधिकार में सारा संसार चल रहा है। मुदगल ऋषि के आधार पर ये लोग सिद्ध क्षेत्र में जाकर मयूरेश्वर की उपासना करते हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति और प्रार्थना जब इन्होंने की तो भगवान इनके सामने विकट के रूप में प्रकट हुए। छठवां स्वरूप विकट। विकट माने भयानक होता है। क्या? विकटो विघ्ननाशो विनायक। विकट, भयानक। और फिर काम को समझाया गया। पहले तो माना नहीं, युद्ध के लिए आया, उसके दोनों बेटे मारे गए, और अंत में जब गणपति भगवान ने अपना शौल रूप दिखाया, ऋषियों ने, जो उसके गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, तो फिर वो भी गणेश जी के चरणों में आके गिर गया, और गणेश भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद यही है कि जो भजन पूजन दान धर्म करते रहे उनको तुम लोग सताना, और जो ईश्वर से गणेश से विमुख रहे उन पर तुम हावी हो। 6 शत्रु तो बड़ा भयानक है ना भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग और द्वेष, ये 8 हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग और द्वेष, और ये सब के सब गणेश के अधीन हैं। गणेश भगवान की इच्छा के बिना, गणेश भगवान के ढील दिए बिना ये किसी व्यक्ति पर कभी हावी नहीं हो सकता। एतावता गणेश भगवान की उपासना बराबर करते रहे। 7वां अवतार विघ्नराज का। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से मान करके बैठ गए। ये देवियों को कभी कभी थोड़ा मान भी हो जाता, पति से रूठ जाता, मुंह फुला लें, वो बातें ही न करें, चुपचाप बैठ जाएं। ये तो आम बात है ना। नहीं तो माता पार्वती भी एक बार थोड़ा सा मान कर बैठी। सहेलियों के साथ बैठी थी, और इतने में मां को किसी बात पर हंसी आ गई, और हंसी आने की देर थी कि उनके मुख से ममता नाम का राक्षस पैदा हुआ। ममता, ममता सुर उसका नाम।
तुम कौन हो? बोले माँ जगजननी, आप संसार को उत्पन्न करती, पालन करती, भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो, और मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? अच्छा भाई, शंकर भगवान की, गणपति भगवान की। ममतासुर की शादी मोहिनी के साथ हुई। ममता बड़ी मोहनी, मेरा मेरा मेरा, ये बहुत मोहक है। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसी तरह ममता भी जीव को। बोलो, इतने दिन हो गया बेटे पोतों को देखा नहीं, चलो। एक सेठ जी हमारे साथ गए, कहीं रामेश्वरम गए, फिर कलकत्ता गए। तो कलकत्ते में कहने लगे, महाराज गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में 15 दिन कभी परिवार से अलग रहकर नहीं बिताए। हमने कहा सेठ जी, वो दिन आने वाला है जब सदा के लिए परिवार से अलग ही रहना पड़ेगा। बोलो गणपति भगवान की। क्या आ रहा समय कि नहीं? सबका आना है। तुम कहते हो हम परिवार के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक दिन वो आएगा जब सदा के लिए परिवार से अलग ही हो जाओ। और ये व्यक्ति की कमजोरी, ममता, इसका नाम ममतासुर। और विवाह किससे हुआ? मोहिनी के साथ। ममता की मोहिनी, मेरेपन का जो मोह है बड़ा जबरदस्त, बड़ा। उनको देखने के लिए, गले लगाने के लिए, बात करने के लिए अंदर छटपटाहट सी होती है अपने। महाराज उसने कठिन तप किया है, वही राज्य और सिद्धि। उनके गुरु ने उसको असुर पद पर, राज्य पद पर बैठा दिया, राजा बना। और उन्होंने कह दिया कि देखो, गणेश भगवान से तुम सिद्धि पाए हो, पर तुम गणेश भगवान से विरोध नहीं कर। लेकिन हुआ यही कि व्यक्ति जब उच्च पद पर जाता है तो भूलने लगता, और जब भूलने लगा है, फिर देवताओं ने उपासना की है, तो विघ्नराज के रूप में गणपति भगवान प्रकट हुए हैं। भयानक युद्ध हुआ है, और अंत में वो ममतासुर भी भगवान गणेश के चरणों में आके गिर पड़ा है। जो चरणों में गिर जाए उसे अभयदान तो मिलता ही है। ममतासुर भी भगवान गणेश के पास रहने लगे। और अंतिम है धूम्रवर्ण, धूम्र केतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। तो कलयुग में जो धूम्र केतु होने वाले हैं, वे 8वें रूप में प्रकट हुए। उसे भी आप ध्यान से सुनो। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण को कर्माधिकार दे दिया, कर्म आप करो, आप ही संसार का पालन पोषण भरण करो। सूर्य भगवान ऐसा करने लगे, और करते करते सूर्य भगवान को अहंकार, ये अंतिम दैत्य कौन? अहम भाव पैदा हो, मैं पालन कर रहा हूं, अगर मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अहम, मैं। तो जब सूर्य नारायण के अंदर अहम पैदा हुआ, तो उसी से अहंकार उत्पन्न हो जाता। अहंकार असुर, अहंकार नाम का असुर दैत्य पैदा हो, और उसने भी कठिन तप किया है, और तप करने के बाद सिद्धि प्राप्त की है। और फिर उसकी शादी ममता के साथ हुई। क्या? अहंकार की शादी ममता के साथ।
ममता स्त्रीलिंग भी हो गया और पुल्लिंग भी हो गया। ममता सिर्फ पुरुष भी था और ममता स्त्री भी। जैसे कई नाम ऐसे हैं आज जो लड़कियों के भी वैसे होते हैं और लड़कों के भी वैसे होते हैं नहीं। कमलेश लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है। इस तरह से कई नाम हैं। अस्तु, तो अहंकार जो पैदा हुआ उसका विवाह किसके साथ हुआ? ममता की। अब देखो कितनी अच्छी बात है, जहां अहंता होगी वहां ममता जरूर होगी। तो माय का कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, तो मेरा मैं और यही दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है। आज दुनिया कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। क्यों दुखी है? कोई अहंता के कारण दुखी है तो कोई ममता के कारण। कोई बच्चों को दुखी देखकर दुखी हो रहा है तो कोई शरीर के रोगों से दुखी हो रहा है, कोई देह के अपमान से दुखी हो रहा है तो कोई परिवार की समस्याओं से दुखी हो रहा है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई अहंता से दुखी है और कोई बोलो ममता से दुखी। अहंता और ममता ने सारे ब्रह्मांड को बांध रखा। इसलिए जितने दैत्य पैदा हुए ये सब ने संसार पर विजय पाई। देवताओं को तो पराजित किया ही, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पराजित हो अहंता और ममता। अच्छा भाई, ममता से विवाह हो गया तो फिर 2 बच्चे भी हो गए इनके। एक का नाम है गर्व और दूसरे का नाम है श्रेष्ठ। गर्व और श्रेष्ठ। अहंकारी व्यक्ति गर्वीला होता नहीं होता, अकड़ के चलता, अपने समान किसी को समझता नहीं, गर्व में, और अपने समान किसी को श्रेष्ठ नहीं समझता। इस तरह से गर्व और श्रेष्ठ ये 2 पुत्र हुए। किसके? अहंकारासुर के ममता पत्नी से 2 पुत्र, गर्व और श्रेष्ठ। मजे की बात ये लिखी है यहां पर कि शरीर को जब तुम आत्मा मानोगे तो शरीर की हर आवश्यकता पूर्ण करना चाहो, और शरीर मैं नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं और चेतन में कोई विकार नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो फिर शरीर में जो विकार पैदा होंगे उनको तुम दबाने की कोशिश करो। एक बार हमने किसी संत से पूछा, बड़े सिद्ध संत, अच्छे संत, हमने कहा संन्यास लेने के बाद विकार रहते हैं कि नहीं? उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने कहा रहते हैं। तो फिर निर्वाह कैसे होता है? उन्होंने कहा अपने विवेक से विकारों को दबा के रखते हैं। गणपति भगवान की नहीं समझ में आ रही। अपने विवेक से अपने विकारों को दबा के। ये ठीक है कि कम मात्रा में होंगे लेकिन निर्बीज नहीं होंगे। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि संन्यास लेके चेतन स्त्री को तो क्या लकड़ी की और बनी हो पत्थर की उसको भी नहीं छोड़ना। संन्यास लेने के बाद आजकल जो संन्यास लिए घूम रहे हैं वो पूरे नियम नहीं निभा रहे। कोई कोई इन संतों में ऐसे संत हैं जो शास्त्रीय ढंग से नियम निभा रहे हैं। विकारों को दबाना है तो विकारों से हटके रहे, अपने को चेतन तत्व मान लो, और चेतन में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, वांछा नहीं, वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। चेतन तत्व। जितना कुछ विकार है वो शरीर में। जब हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और शरीर की आवश्यकताएं जब जागती हैं
तो हम ये सोचते हैं कि आत्मा की आवश्यकता है, इसलिए हम उसको पूरा करने के लिए दौड़। अध्यात्मवादी और भौतिकवादी में अंतर क्या? बोले यही अंतर। अध्यात्मवादी कहते हैं कि अगर भूख लगी है तो आत्मा को, प्यास लगी है आत्मा को, शोक होता है आत्मा को, मोह होता है आत्मा को, वासना जागती है आत्मा। माने वो आत्मा के धर्म मान लेते हैं शरीर के विकारों को, क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और जो अध्यात्मवादी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा में केवल 3 धर्म विशेष हैं, सत, चित्त और अन्न। बाकी जन्म और मृत्यु शरीर की, जन्म और मृत्यु शरीर की, भूख और प्यास प्राणों के, शोक और मोह मन के, और आत्मा इन तीनों से परे। दोबारा सुन लो, जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म, भूख और प्यास प्राणों के धर्म है, शोक और मोह ये मन के धर्म। आत्मा बोले इन 3 छहों से ऊपर, षडूर में रहित हो न रहा। अब ये शरीर के धर्म हमको परेशान न करें, इसलिए वो लोग इनसे विषयों से हट के रहे, विषयों से हट के रहे। जब सिद्ध हो गए या शिथिल हो गए तो फिर अपने चलो व्यवहार आ जाते हैं। तो इस तरह से जहां अहंकार होगा वहां ममता जरूर होगी, और अहंता और ममता जहां होगी वहां मद्य और मांस का सेवन जरूर होगा, वहां मद्य और मांस का सेवन होगा। इसलिए विदेशों में देखो क्या बुरा है। कोई बता रहा था कि चीन में ऐसा कोई जानवर ही नहीं जिसे न खा जाते हो। सांप को का अचार बना के, सब्जी बना के खा जाते। डड्डुओं का अचार बनता है, मेंढकों का वहां अचार बनता है। जैसे आप लोग आम का अचार नहीं बनाते मसाले भर, ऐसे डड्डू के पेट में मसाले भर दिए। जैसे समोसा खाते हो ना आप लोग, समोसा नहीं, इस तरह वो लोग जानवरों ये मिलापे बरसात में नहीं कहते, लंबे लंबे केंचुए वो उनकी सेमियां हैं, बड़े स्वाद से पका के खाते। आप अपने को तो सुनने में गिरना हो रही बोले, और वो कहते इससे बढ़िया और कोई भोजन हो ही नहीं सकता। अब जो सांप को खा जाए, बिच्छुओं को खा जाए, छिपकलियों को खा जाए, वो और किसी को छोड़ेंगे? तो जो नास्तिक होते हैं, देहात्मवादी होते हैं, जो अहंता और ममता से ग्रसे हुए होते हैं, वो मद्य और मांस का सेवन करते हैं। अच्छा, जो मद्य और मांस का सेवन करते हैं वो लोग विलासी ज्यादा होते हैं, भोगी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप विदेशों में सुनोगे 75 साल के वृद्ध बुढ़िया ने शादी करा ली। हम आता रहता है। सुमन तो कहती हमने देखा भी है, यहाँ से सुनते ही है, नहीं चलता है। जो मद्य और मांस का सेवन करेगा वो ज्यादा भोगी होगा, विलासी होगा। तो इस अहंतासुर ने क्या किया? पहले तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की अपनी पत्नी ममता के साथ। महाराज बड़े आराम से ये रह रहा था। ध्यान दीजिए, गर्व और श्रेष्ठ इसके 2 पुत्र हुए थे, और संसार में बस अत्याचार की सेवा करने का। सुंदरी सुंदरी जहां स्त्रियां मिलती हैं, कन्याएं मिलती हैं, तो छीन लेते। अंत तो गत्वा देवता घबराए। देवताओं ने फिर आपस में विचार विमर्श किया, तो यही सलाह हुई कि अब तो गणपति भगवान का सहारा लो। जब किसी देवता से कोई काम नहीं बनता
नहीं तो कहते हैं कमर्शियल जगह बनाई बहुत बड़ी, लेकिन किराएदार नहीं आ रहे थे, लगभग साल बीत गए। तो हमने कहा तुम गणेश अथर्व शीर्ष के 1000 पाठ करा दो, जो काम किसी से ना हो वो गणेश भगवान पूरा करो। तो बता रहे थे कि महाराज 1000 पाठ पूरे नहीं हो पाए और किराएदारों की लाइन लगी, ये फ्लोर हमें दे दो, फर्स्ट हमें दे दो, सेकंड हमें दे दो, इतनी है पूरा। जब कहीं काम आपका उलझ जाए और बन न रहा हो तो फिर किस देवता की शरण लेनी? गणेश भगवान। गणपति का अगर आपने चिंतन किया तो आपका कल्याण। समग्र देवताओं ने मिलकर के फिर गणपति का स्तवन किया और तब गणपति धूम्रकेतु, धूम्रकेतु है ना भगवान, उस रूप से प्रकट और स्तुति हुई। देवताओं ने वर मांगा कि हमारे दैत्यों को मारो प्रभु, और इन्होंने सारे देवताओं ने अहंतासुर और ममतासुर, ये अहंता और ममता दैत्य ही तो है हमारे आपके बीच में रहे। तब धूम्रकेतु ने कहा कि मैं मारू। मारा तो नहीं, बस ये था कि वो युद्ध के बाद शरण में आए, उन्हें बोध हुआ। गणपति बुद्धि देते हैं ना तो व्यक्ति को बोध भी हो जाता है। अंत में जब शरण में आए तो भगवान ने अपने पास रख लिया। किनको? अहंता और ममता अपने। और इन सबको आठों को आदेश मिला हुआ है कि हमारे भक्तों की रक्षा करना, हमारे भक्तों की उन पर हमला नहीं करना, और जो धर्म से ईश्वर से विमुख हों उनको छोड़ना नहीं। इसलिए गणेश भगवान का नाम विघ्न कर्ता और विघ्न हरता दोनों तरह से। वास्तव में गणेश भगवान विघ्न करता नहीं, वो तो उनके गण जो हैं राक्षस हैं, ये चल पड़ते हैं, इनकी अपनी ड्यूटी है। फिर गणेश भगवान से पूछने की जरूरत भी नहीं, इन्हें आदेश है। सब के सब गणेश भगवान के अंदर रहने वाले दैत्य हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम और आप गणेश भगवान का स्मरण करें, पूजन करें, वंदन करें, ताकि इन दैत्यों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग और द्वेष, इनसे हमारी रक्षा हो। और जब आप हृदय से गणपति भगवान का स्मरण, भजन, पूजन करेंगे तो गणपति भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। बोलिए गणपति भगवान की। यहीं विराम लेते हैं, ये कह करके कि गणपति भगवान हमारा आपका सबका मंगल करें। सुमुखश्चैक दंतस्य कपिलो वज्रकर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जाए। वन हो, सड़क हो, संग्राम हो, शत्रुओं से घिर गए हो, आपत्तियों से घिर गए हो, केस कचहरी में बिगड़ बने, आपका काम नहीं बन पा रहा, आप गणेश भगवान की शरण लेकर के, आज आपने देखा 1000 लड्डू कैसे चढ़ाए गए, दूर्वा और लड्डू नहीं। आप फुलियां भी चढ़ा सकते हैं, आप पतासे चढ़ा सकते हैं, आप गणपति भगवान के लिए जो जो पदार्थ उपादेय हैं उनसे उनका पूजन करते रहें, वंदन करते रहें।
वो आपका और आपके परिवार का सदा मंगल करेंगे। बोलिए गणपति भगवान की। जीवन बना लिए। रुको, ले आओ भाइयों। तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि गणेश पुराण अभी जल्दी हो पाएगा। यद्यपि अनेक लोगों ने कहा था सुनाइए, दूसरे शहरों में भी ये प्रसंग आया था कि सुनाया जाए, पर विचार नहीं था। किंतु सिंगला जी ने जोर दिया कि गणेश पुराण हो ही जाए। वो गणेश भगवान जिसको पात्र देखते हैं ना, उसके अंदर गुदगुदी पैदा कर देते हैं। नहीं, शादीलाल जी ने कहा कि हमको विवेक चूड़ामणि ऑडियो बना के दे दीजिए। इन्होंने कहा हमारे लिए गणपति भगवान। अपन ने ये सोचा था कि यहाँ भी ऑडियो बनेगी, बन जाए, लेकिन उनका वीडियो भी बनना है और फिर बैठ के सुनना भी है साथ में। इतने व्यस्त होते हुए भी इन्होंने अपना समय निकाला है। और ये पति पत्नी दोनों प्रेम तो प्रेम ही, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, चुप चुप रहती है, नहीं? और वहाँ पंचकूला में लोग कहते हैं सबसे प्रेम है, किसी से विरोध भी नहीं करती जाती। तो दोनों पति पत्नी और बच्चे ये सब मंगलकारी हैं। गणेश पूर्णिमा के समापन पर ये भेंट स्वरूप इन्हें दिए जा रहे हैं गणेश भगवान। हाँ, ये ललिताश्रम की ओर से प्रेम को भेंट किया जा रहा है हिंदू की तरफ से, और इसलिए ये अपने पूजन कक्ष में रख लेंगे। परिवार बड़ा हो तो फिर कमरे भी बढ़ाने पड़ते हैं, और इनका कमरा भी बड़ा है, इसलिए गणेश जी वहां आ जाएंगे। हाँ, और शेष नाग इनके उधर में लिपटे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मंगल करेंगे। और ये भी गणपति जी हैं। आओ भैया सिंगला जी, गणपति भगवान इनको भी दिए जा रहे हैं। इनके अंदर भजन भी भरे हुए हैं, गायत्री मंत्र भरी हुई है। क्या भाई? हाँ, इनको लगा दो, पावर से जोड़ दो, तो गायत्री मंत्र भी सुनाई पड़ेगा और भजन भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाई पड़ेंगे। इसलिए ये सिंगला जी को लो गया समाप्त। बहुत अच्छा आशीर्वाद, ये ले लो।